हेलो गाइस, दिस इज निशी एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लासेस। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जानेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। जैसा कि मैं पहले की वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं। एंड पॉलीमॉर्फिज्म दो तरह के होते हैं। फर्स्ट है हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड सेकेंड है हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग आते हैं एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर वर्चुअल फंक्शन आते हैं। तो आज हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में जानेंगे। एंड अगर आप फंक्शन ओवरलोडिंग जानना चाहते हैं तो हमारी पहली की वीडियो को देखिएगा, जिसमें मैं पॉलीमॉर्फिज्म की एक एग्जाम्पल बताई हूँ, जो क्या है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है कि व्हेन वन नेम मीन्स एक ही नाम का हम दो फंक्शन बनाते हैं एंड उस फंक्शन में सारा कुछ सेम रहता है बट हमारा पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट रहता है। मीन्स एक ही नाम का हम एक से ज्यादा फंक्शन बनाते हैं बट आर्गुमेंट डिफरेंट रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक वैसे ही ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है कि मीन्स क्या होता है, ऑपरेटर का क्या वर्क है, दो नंबर को या दो वैल्यू को ऐड करना। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक एडिशनल मीनिंग डालते हैं, इसका एक एडिशनल वर्क डालते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मीन्स इसका वर्क है, ऑपरेटर का क्या वर्क है, मान लीजिए हम प्लस ऑपरेटर लेते हैं तो वो क्या करता है, दो नंबर को ऐड करता है। बट हम यहाँ क्या करवाएंगे, दो ऑब्जेक्ट को भी साथ में ऐड करवाएंगे। तो ये क्या हो गया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मीन्स इसका प्री डिफाइन वर्क है कि ये दो वैल्यू को ऐड करेगा, बट मैं क्या करवा रही हूँ, यहाँ दो ऑब्जेक्ट को ऐड करवा रही हूँ। तो ये क्या कहलाएगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो चलिए इसके सिंटैक्स क्या है ये देखते हैं। सिंटैक्स ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। रिटर्न टाइप ऑपरेटर कीवर्ड ओपी एंड आर्गुमेंट लिस्ट। यहाँ क्या है, रिटर्न टाइप ऑपरेटर कीवर्ड है एंड ओपी के जगह पे आप प्लस माइनस जो भी ऑपरेटर यूज करना चाहते हो उसे वहां लिखेंगे एंड आर्गुमेंट के अंदर हम आर्गुमेंट डालेंगे। अगेन अब क्या है, मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, इनसाइड ऑफ क्लास। मीन्स क्लास के अंदर अगर आप ऑपरेटर ओवरलोडिंग को डिफाइन करते हैं तो इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। एंड आउटसाइड ऑफ क्लास कैसे डिफाइन करेंगे, आउटसाइड ऑफ क्लास। यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, रिटर्न टाइप क्लास नेम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर एंड इसे कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल भी। तो एक है इनसाइड ऑफ क्लास, इस तरीके से डिफाइन करेंगे, और ये है हमारा आउटसाइड ऑफ क्लास, इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताती हूँ, स्टार्ट करती हूँ मैं। हैश include IO string using namespace HTT। दिन मैं एक क्लास बनाऊंगी, क्लास ए। क्लास के अंदर मैं एक वेरिएबल मीन्स डाटा मेंबर ले लूंगी। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है हमारा प्राइवेट, तो इंट एक्स क्या हो गया, प्राइवेट डाटा नंबर है। अब मैं पब्लिक में लूंगी, पब्लिक ए अगेन ए एंड आई
x इज इक्वल टू आई। अब देखो यहाँ क्या है कि मैं क्या की इंट x क्या प्राइवेट है, पब्लिक ले ली, एक क्या बनाई, ये कंस्ट्रक्टर है हमारा, एक मिनट, क्या है कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, तो अभी के लिए बस इतना ही जानिए कि कंस्ट्रक्टर जो होता है, कंस्ट्रक्टर का नाम सेम क्या होता है, क्लास के नेम जैसा होता है। एंड कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हमारे ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिक इनिशियलाइज करता है। मीन्स अभी तक हम क्या करते थे, जब फंक्शन बनाते थे तो ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन को कॉल किया जाता था, तभी हमारा वैल्यू प्रिंट होता था या फिर वैल्यू इनिशियलाइज होता था। बट अभी क्या होगा, हमें ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं करनी होगी, ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाता है। तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है। एंड कंस्ट्रक्टर नेम इज सेम एज द क्लास नेम। यहाँ दो तरह के कंस्ट्रक्टर है, ये हमारा क्या है पैरामीटराइज बाय डिफॉल्ट मीन्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि यहाँ आर्गुमेंट लिस्ट में मैं कुछ नहीं डाली हूँ, तो ये क्या हो गया हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और यहाँ मैं क्या की हूँ, आर्गुमेंट ली हूँ, तो इसलिए मेरा क्या कहलाएगा, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब मैं आगे जाऊंगी, वॉइड, अब ऑपरेटर बनाऊंगी, रिटर्न टाइप ऑपरेटर कीवर्ड ऑपरेटर, देन प्लस ऑपरेटर का मैं यूज कर रही हूँ, एंड पैरामीटर मैं ए ले लेती हूँ, मैं इसे डिफाइन आउटसाइड ऑफ क्लास करूंगी। अब मैं क्या करूंगी, एक वॉइड डिस्प नाम का फंक्शन बना लेती हूँ, एंड इसे भी मैं अभी डिफाइन नहीं करूंगी, क्लासेस में क्लोज कर देती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, एक वॉइड ऑपरेटर तो मैं बना ली, सिर्फ डिफाइन की हूँ, अब इसे मेरे को क्या करना होगा, डिक्लेयर करना होगा। तो डिक्लेयर करने के लिए वॉइड ए क्लास नेम है, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, ऑपरेटर प्लस हाँ ए। यहाँ क्या है, वॉइड रिटर्न टाइप क्लास नेम ऑपरेटर कीवर्ड प्लस ऑपरेटर का मैं यूज की हूँ। ए क्या है हमारा, ये ए और स्मॉल है, ये ए इस ऑब्जेक्ट के लिए है, एंड ये स्मॉल ए सेकेंड ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया गया है। अगेन अब मैं क्या करूंगी, इंट एम इज इक्वल टू एक्स प्लस ए डॉट एक्स, ये मेरा ऐड हो गया, एंड सी आउट addition of two object is m। अब मैं क्या करूंगी, इसे बंद कर दूंगी, अब मेन फंक्शन के अंदर में जाऊंगी। मेन ए क्लासेस है, ऑब्जेक्ट A1 एंड कॉमा A2 नाम की ऑब्जेक्ट सेमीकोलन। अगेन मैं क्या करूंगी, A1 में वैल्यू डालना होगा, मैं A1 में मैं 5 डालती हूँ, 4 कुछ भी डाल लो, एंड A2 में मैं 6 डाल देती हूँ। एंड अब इसे क्या करूंगी, मैं ऐड कर दूंगी, A1 प्लस A2 प्लस A2 रिटर्न यहाँ क्या हो रहा है, एक क्लास में बना रही हूँ, यहाँ प्राइवेट इंट एक्स एक डाटा मेंबर ले रही हूँ, पब्लिक में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। एक्स इज इक्वल टू आई हो गया है। अब एक मैं ऑपरेटर बनाई, इस ऑपरेटर को मैं आउटसाइड ऑफ क्लास डिक्लेयर की। जब यहाँ डिक्लेयर की तो एक तो मेरा ये एक्स का वैल्यू आ जाएगा, और एक जो यूजर एक दो ऑब्जेक्ट चाहिए, तो एक ऑब्जेक्ट इसके थ्रू आ जाएगा और एक ऑब्जेक्ट ये ए के थ्रू आ जाएगा। सी आउट में मैं लिखी हूँ एडिशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज एम, और एम इजकल टू क्या है, एक्स प्लस ए डॉट एक्स। तो A1 में जो वैल्यू क्या है 4, ये 4 यहाँ गया, एंड A2 में वैल्यू क्या गया 6, तो 6 यहाँ मैं ऐड कर दी हूँ।
यहाँ A1 में क्या एक ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या आया यहाँ पे 4 एंड एक ऑब्जेक्ट के थ्रू 6 आया एंड A1 प्लस A2 दोनों में ऐड कर दी दोनों ऑब्जेक्ट को। ये दोनों ऑब्जेक्ट जब ऐड हो गया तो M में आउटपुट दे दिया। कंट्रोल S मैं सेव कर देती हूँ एंड एक मिनट क्लास A एंड 3 नंबर सॉरी vector and call to A int I x is equal to I plus A, okay, and void A operator plus A, then int I 24 नंबर लाइन में A1 A ओके कंस्ट्रक्टर है तो हमें यहाँ ही डालना होगा वैल्यू एंड सॉरी A2 5 डन इसे मैं क्लोज कर कंट्रोल S एंड एग्जीक्यूट। फिर भी प्रॉब्लम है व्हाई डज नॉट मैच। ओके भी कैपिटल है इस वजह से। तो यहाँ मैं क्या की कंस्ट्रक्टर है इस वजह से मेरे को यहाँ पे वैल्यू ही डालना पड़ा A2। यहाँ मैं किसी भी फंक्शन को कॉल नहीं की हूँ। अब ये नहीं भी लिखेगा तब भी रन करो। एडिशन ऑफ 2 नंबर इज 9। एक मिनट अगेन मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ। हाँ एडिशन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट इज 9। देखो यहाँ मैं एक ऑब्जेक्ट बनाई सेकेंड ऑब्जेक्ट बनाई। यहाँ मैं क्या कर रही हूँ किसी को भी कॉल नहीं कर रही हूँ ना ये इसे कॉल कर रही हूँ। एंड जब हमें फंक्शन में 2 नंबर को ऐड करते थे तो हम क्या करते थे फंक्शन को कॉल करते थे। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हम क्या किए यहाँ ये कंस्ट्रक्टर बनाए हुए हैं। तो ये था हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग के एग्जाम्पल। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होते हैं एंड इसके एग्जाम्पल कैसे बनाए जाते हैं। तो प्लीज बने रहिए हमारे वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।